सो 2022 में जो क्वेश्चन आया था उनके ऑर्डर पेयर्स हमारे पास यहाँ पर हैं। सो हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि एक्स एक्सिस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 3, 5, 7। तो ग्रेटर जो नंबर है पूरे एक्स एक्सिस की लाइन में वो 7 है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो ग्राफ है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। एक्स एक्सिस मैंने यहाँ लिखा है, और ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पे दोनों ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करी है, जीरो कंसिडर होता है। और जीरो से इस तरफ ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस तरफ जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही जीरो से ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जीरो से नीचे जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास ग्राफ बना है मिड में। ज़रूरी नहीं है कि लाइन हमेशा आप मिडल में बनाएं वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे बनाएं। आप चाहें तो अब रीडिंग्स पर डिपेंड करता है रीडिंग किस तरह है। ये वाली लाइन यहाँ पर भी आ सकती है, ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई है यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे बनी है इसको मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। अगर मेरे पास नेगेटिव की वैल्यू पीछे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कम है तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। ये नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव की कम है तो यहाँ बना सकते हैं। सही, ये सारे ट्रिक्स होते हैं। बहरहाल ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनेगा, ये बिल्कुल इसी तरह नॉर्मल कंडीशन में ये ग्राफ बन जाता है। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो हमने देखा एक्स एक्सिस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 3 है, तो ये एक्स एक्सिस है। और पॉजिटिव का नंबर है, कोई नेगेटिव का नंबर नहीं है, यानी नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एरिया है। यहाँ भी ये स्मॉल आपको स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, फिर ये 10, ये यहाँ से यहाँ तक 10 छोटे स्क्वायर्स हैं, छोटे डब्बे हैं जिनको बॉक्सेस कहेंगे, स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1, 2, 3, 4, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस को अगर हम 1 यूनिट कंसिडर करें 1, फिर तो नेक्स्ट जो 5 होंगे वो 2 हो जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की स्पेस है। और हमारे पास 7 ग्रेटर नंबर है, तो मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस को अगर मैं 1 यूनिट कंसिडर करूँ तो आराम से 7 बन जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे स्केल में लिखा है 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इक्वल टू 1 यूनिट। 5 स्मॉल स्क्वेयर से वो 1 यूनिट के बराबर है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में। एक्स एक्सिस में भी 5 स्मॉल जो स्क्वेयर है वो 1 यूनिट के बराबर है, वाई एक्सिस में भी 1, 2, 3, 4, 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इक्वल टू 1 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, सही। और वाई एक्सिस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9। अब वाई एक्सिस में 9 सबसे बड़ा नंबर है, और पॉजिटिव में नेगेटिव में नीचे की तरफ कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट लेता हूँ तो 9 तक देखते हैं हमारे पास स्पेस है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बन सकते हैं। तो मतलब इजीली 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेकर के 9 तक हम बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि हमारे पास स्पेस कम पड़ी आती, 9 नहीं बनते, 7 तक बन पा रहे होते, तो मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट नहीं लेता, 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट लेता। 1, 2, 3 करके इसको 1 कंसिडर करता है, फिर 2 यहाँ आता, 3 यहाँ आता, इस तरह, ठीक है। ओके, नाउ अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं देखिए। सो नंबर 1 जो कोड हमारा ऑर्डर पेयर है वो 3 और 1 का, एक्स का 3 और वाई का 1। तो एक्स का 3 यहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर, तो एक्स एक्सिस का 3 का है 1, 2, 3 ये रहा, दिस इज द 3 ऑफ एक्स। एंड वाई पे क्या हैगा 1, तो एक्स का 3 ये रहा, और वाई का 1 ऊपर जाएंगे, 1 ये रहा वाई का, ठीक है। ये 1 है वाई का, तो 1 की सीध में ऐसे, और ये 3 एक्स एक्सिस की सीध में ऊपर यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट पे यहाँ पे डॉट बनेगा ऐसे, और ये सर्कल बना देंगे हम ऐसे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 2 है। तो एक्स एक्सिस पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा एक्स एक्सिस का 5, और वाई पे 2 हैगा, तो वाई का 1, 2 ये रहा, 2 की सीध में यूँ, और ये 5 की सीध में यूँ ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे डॉट बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे, और ये सर्कल बनेगा ऐसे। और एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3, तो एक्स का 7 यहाँ पे आएंगे, ये रहा एक्स का 7, और वाई का 3 ये रहा, तो 3 की सीध में यहाँ, और ये 7 है, 7 की सीध में ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे डॉट बन रहा है। नाउ 3 ही ऑर्डर पेयर बनाने का कहा था, तो अब हम इन 3 डॉट और जो डॉट्स बने हमारे पास सर्कल पे, इनको एक स्केल से मिलाएंगे। अगर ये सेम स्केल से मिलाने पे एक ही लाइन पे आ रहे तो मतलब ग्राफ सही बना है। सो लेट्स चेक। सो स्केल रखने पर ये एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इट मीन ये सही बना, तो अब इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बन गई है। सारे डॉट्स जो है ना एक ही लाइन पे मिल गए, और थोड़ा सा इन डॉट से बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं हम लाइन को। तो पहले वाली जो इक्वेशन है उनके ऑर्डर पेयर की ये ग्राफ बन गई। अब दूसरी जो इक्वेशन थी उसके हम ग्राफ बनाएंगे इसी तरह। सो दूसरी वाली इक्वेशन के दीज आर द ऑर्डर पेयर्स, अब इनका ग्राफ बनाते हैं।
तो फर्स्ट एक्स पे हैगा 3, वाई पे हैगा 1, तो एक्स एक्सिस पे 3, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, ये रहा 1 वाई का, तो सीध में अगेन क्योंकि एक सेम पॉइंट आता है ना 3/1 3/1, पहला ही हमारा जो है ऑर्डर पे सेम आ गया, तो इसमें दोबारा से अगेन सर्कल बनाएंगे, इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये हमारा सेम ऑर्डर पेयर था। नाउ नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे हैगा 5, तो एक्स का 5 ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का 5 ये रहा 5 और वाई एक्सिस का 5 1 2 3 4 5 ये रहा, तो वाई एक्सिस के 5 से सीध में आगे जाएंगे ऐसे, और एक्स एक्सिस के 5 से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जहां पर ये लाइंस कोलाइड करेंगी वहां पे पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स एक्सिस का 7 और वाई एक्सिस पे 9, एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस का 7 ये लास्ट पे 7 है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 9 है, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का 9 सबसे लास्ट में ये, तो वाई एक्सिस के 9 की सीध में ऐसे आएंगे, और एक्स एक्सिस के 7 ये रहा, इस बॉक्स से यहाँ थोड़ा सा मतलब 5 बॉक्स इस तरफ ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट। अब स्केल से इनको भी ज्वाइन करा देंगे, तो लेट्स चेक स्केल से ज्वाइन हो रहे नहीं हो रहे तीनों पॉइंट, बिल्कुल ये तीनों पॉइंट स्केल से ज्वाइन हो रहे हैं, और अब इन पे लाइन बना, तो ये इस तरह से ग्राफ बना लिया हमने। तो ये देखें सेम एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो इस तरह अगर इंटरसेक्ट करें लाइंस और पॉइंट सारे बिल्कुल एक ही लाइन पे आए तो मतलब ग्राफ आपका सही बना है, और एक जो है ना ऑर्डर पेयर सेम आना जरूरी है। तो इस तरह हम ग्राफ हमने 2022 का बना लिया, और ऐसे ही अब हम ग्राफ बनाएंगे 2023 के क्वेश्चन का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 2023। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यूज देख लें। एक्स पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 6, पॉजिटिव में 6 और नेगेटिव में भी 6 है। इट मीन ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ये यहाँ 0 से शुरू है, इस तरफ पॉजिटिव की वैल्यू, इस तरफ नेगेटिव की वैल्यू, तो पॉजिटिव में भी 6 तक हमने मार्क करने और नेगेटिव में भी 6 तक मार्क करने। तो अगर मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 इक्वल यूनिट लेता हूँ, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 2 3 4 5 6, तो इजीली 6 बन जाएंगे इस एरिया के अंदर। इसी तरह वाई एक्सिस में भी, वाई एक्सिस का एरिया भी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें भी अगर हम 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट ले लें तो इजीली 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 5 स्मॉल स्क्वायर्स या बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों में हमने सेम लिया। अच्छा जरूरी नहीं है अगर आप एक्स एक्सिस में 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर लेते हो तो वाई में भी आपको 5 लेना पड़ेगा। वाई में आप 10 को भी 1 के बराबर ले सकते हो, या 3 को भी 1 के इक्वल ले सकते हो, डिपेंड करता है रीडिंग के ऊपर। तो हमने वाई एक्सिस पे देखा, वाई एक्सिस पे जो है पॉजिटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है वो कोई नहीं है, तो 1 है, पॉजिटिव की ग्रेटर वैल्यू 1 है, और नेगेटिव में हैगा -8। अच्छा तो अब अगर हम यहाँ 0 ये है, और ऊपर की तरफ वाई का ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव में -8 तक जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के एरिया में 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 आराम से बन रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं, तो हम 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं। और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ सिर्फ 1 ही है माबा रीडिंग, तो अगर मैं एक भी बना देता तो बहुत था, लेकिन मैंने फिर भी 2 3 बना दिए। अगर आप पूरे दोबारा से 8 तक भी ऊपर लिखते तो डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले जो हमारी इक्वेशन है उसके ये ऑर्डर पेयर्स हैं, और पहला जो नंबर एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव का 1 है और वाई एक्सिस में -8 है, तो हम पॉइंट को डॉट लगाते हैं एक्स के 1 में और वाई से -8 में। तो यहाँ पे आते हैं एक्स का 1, एक्स एक्सिस ये हैगा, एक्स एक्सिस का 1 ये रहा, दिस इज 1 ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस का -8 ये रहा ये। तो एक्स एक्सिस के 1 से नीचे आएंगे वाई एक्सिस के 8 की तरफ, तो ये यहाँ पे ये रहा वाई एक्सिस का 8, तो यहीं पे पॉइंट लगेगा इस एरिया में, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये स्क्वायर्स कट कर रहे हैं, और ये सर्कल बना देंगे पहला, ठीक है। अब मैं इसको जरा यहाँ रख लेता हूँ, और एक्स एक्सिस पे 2 है नेक्स्ट, और वाई एक्सिस पे -5, तो एक्स एक्सिस का ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का 2, और वाई पे नीचे की तरफ आएंगे -5 की तरफ, तो ये रहा -5, ये -5 ये, और ये 2 की लाइन, ये 2 की लाइन, तो यहाँ पे बनेगा डॉट इस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस -2, तो एक्स एक्सिस 3 दिस वन माइनस, वाई एक्सिस पे आएगा -2, तो -2 ये रहा -2, ये -2 ये 3 पॉजिटिव का, तो यहाँ पे डॉट बनेगा। फोर्थ, क्योंकि इसमें फोर्थ पेयर बनाने का कहा गया था ऑर्डर पेयर, तो एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 1 है, तो एक्स का ये 4
और y का 1। आप देखेंगे 1 पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 होता तो यहाँ डॉट लगता। अब पॉजिटिव का 1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव का 1 यहाँ पर है, इसकी सीध में यूं और 4 की सीध में यूं, यहाँ पे डॉट बनेगा यहाँ। तो अब हम चेक करते हैं ये चार जो हमारे पास पेयर आए सर्कल जो बने डॉट, ये एक ही लाइन पे आ रहे नहीं आ रहे स्केल पे। अगर एक लाइन पे आ रहे तो मतलब सही बनी लाइन, अदरवाइज हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही एक ही लाइन पे आ रहा है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ बन गया, सारे पॉइंट्स एक लाइन पे मिल गए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का तो ग्राफ बना लिया, ऐसे अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन पे जो पहला नंबर है एक्स एक्सिस पे वो -6 है और वाई पे रहेगा -5। तो -6 से एक्स एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर है, माइनस मतलब इस तरफ पीछे की तरफ आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ईयर एक्स एक्सिस का -6 यहाँ पर है और वाई का -5। 6 ईयर वाई का -5 नीचे है ये, तो ये इसकी सीध में यूं और एक्स एक्सिस की सीध में ये ऊपर से ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे इसकी सीध में यूं, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, यहीं पे पॉइंट बनेगा यहाँ, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है एक्स का पॉजिटिव 3 है और वाई का -2 है। तो एक्स पे पॉजिटिव 3 ये रहा, एक्स का पॉजिटिव 3, वाई का -2 ये रहा, वाई का -2। दोबारा से क्योंकि ये पेयर हमारा सेम आया था x3 y-2, यहाँ पे भी x3 y-2 इक्वेशन में, तो ये सेम हमारा ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे डबल सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई एक्सिस पे -1 है। तो एक्स एक्सिस पे 6 दिस इज 6 एंड वाई एक्सिस -1। तो वाई एक्सिस -1 कहाँ पर है, ये रहा जी यहाँ पर, ये क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस -1 की सीध में और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 6, ये एक्स एक्सिस -3 एंड वाई एक्सिस -4, एक्स एक्सिस -3 एंड वाई एक्सिस -4। तो ये रहा -4 वाई एक्सिस का इसकी सीध में, और एक्स एक्सिस का -3 ये है इस सीध में नीचे और इसकी सीध में यहाँ पर। तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, सही। अब हम चेक करते हैं सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ग्राफ बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया 2023 के भी क्वेश्चन का। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये ख्याल रखना है कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में कितना नंबर है और नेगेटिव में कितना नंबर है, उसी हिसाब से आप जो है ना स्मॉल बॉक्सेस को लेंगे। अगर बड़ी वैल्यू सारी 12 13 14, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पे जो नंबर होता वो 12 होता, तो मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 इक्वल अगर यूनिट लेता तो 2 3 4 5 6 7 8 तक, अगर मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल लूंगा तो इस एरिया में 8 ही हमारे पास ड्रॉ हो सकेंगे, 12 या 13 ड्रॉ नहीं होगा। अगर 12 13 ड्रॉ करना है इसी ही एरिया में, तो आपको 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है आपको। सो इस तरह से ये ग्राफ के सारे क्वेश्चन बन गए। आई होप आपको ग्राफ समझ आ गई है। तो अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।